Hello everyone, this is Mahesh Shukla और in this video we are going to talk about the origin and evolution of money. पैसा, इसका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे इसने इवॉल्व किया. So let's find out. Like a Hellcat. आज से 10,000 साल पहले बार्टर सिस्टम का इन्वेंशन किया था बाय दी मेसोपोटामियन ट्राइब. मेसोपोटामिया की एक ट्राइब ने ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए एक इन्वेंशन किया था जिसे बोलते हैं दी बार्टर सिस्टम. इसमें पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होता, कुछ गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर ट्रेड. बार्टर सिस्टम के अंदर फूड ग्रेन, स्पाइसेस, वेपन्स और इनफैक्ट सॉल्ट तक का इस्तेमाल किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ मनी. यहाँ तक कि सॉल्ट को एज अ सैलरी रोमन सोल्जर्स को पे किया जाता था जब सॉल्ट का नया नया इन्वेंशन हुआ था. सॉल्ट वॉज द फर्स्ट मनी इन्वेंटेड बाय ह्यूमन. बार्टर सिस्टम की बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. नंबर 1, नो वारंटी. प्रोडक्ट्स या गुड्स की कोई वारंटी नहीं दी जाती थी, जब तक चल गया. नंबर 2 कि डिसाइडिंग द वर्थ ऑफ प्रोडक्ट. आप प्रोडक्ट के वर्थ को कैसे डिसाइड करोगे. फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए राइस, उसके बदले आप मेरे पास आते हो और मुझे वीट दे रहे हो, बट मेरे पास वीट और राइस दोनों पड़े हुए हैं, तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन कैसे होगा. अगर मैं आपको राइस दे भी देता हूँ तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे. नंबर 2, मेटेलिक मनी. आज से 7,000 साल पहले जब ह्यूमंस ने मेटल डिस्कवर किया तब से मेटेलिक मनी का यूज़ होने लगा. बट इस मेटेलिक मनी को जैसे लंप ऑफ मेटल्स की तौर पे दिया जाता था. ये कोई स्पेसिफाइड शेप और स्ट्रक्चर के नहीं होते थे. नंबर 3, मेटेलिक कॉइन्स. आज से 2,500 साल पहले ह्यूमंस ने मेटेलिक कॉइन्स का इन्वेंशन किया था. हेरोडोटस, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि लीडियंस वेर द फर्स्ट एम्पायर टू इंट्रोड्यूस द मिंटेड कॉइन्स. लीडियंस वो एम्पायर है जो आज मॉडर्न डे टर्की में है, यानी कि टर्की के लोगों ने सबसे पहले मिंटेड कॉइन्स का इस्तेमाल किया था. मिंटेड कॉइन्स में सील, राजा के नाम, डेट, ईयर सब हुआ करते थे. मेटेलिक कॉइन्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था. सपोज अगर मैं आपको 100 रुपये चिल्लर देता हूँ या 100 रुपये की नोट देता हूँ, किसको कैरी करना सबसे ईजी है. आंसर इज 100 रुपये का नोट, बिकॉज कॉइन्स मेटल के बने होते हैं और वो काफ़ी हैवी होते हैं. नंबर 4, पेपर मनी. कुछ रिपोर्ट्स और स्टडीज़ ये कहती हैं कि चाइना, जिसने अभी कोरोना वायरस इन्वेंट किया है, उसी ने पेपर मनी का इन्वेंशन किया था 7th सेंचुरी में, बट इसका कोई लीगल या लेजिटिमेट प्रूफ नहीं है. अब आते हैं सीधा 1694 में. इस ईयर में विलियम III, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उनकी लड़ाई होने वाली थी फ्रांस के साथ. अब लड़ाई के लिए चाहिए पैसे, आर्म्स और एम्यूनिशंस के लिए चाहिए पैसे, तो पैसे कहाँ से आएंगे. पैसे जुटाने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड का इस्टेब्लिशमेंट किया. इस बैंक में बेसिकली लोग अपने गोल्ड, सिल्वर्स और गुड्स को डिपॉजिट करते थे और बैंक उन्हें हैंड रिटन नोट्स देती थी. जो पहले नोट थे उन पर सारे इंफॉर्मेशन, डिटेल्स हाथ से लिखे जाते थे. ये जो हैंड रिटन नोट्स हुआ करते थे, इन पे कैशियर के सिग्नेचर कंपलसरी हुआ करते थे. कैशियर अपने हाथ से साइन करता था, तब जाके हैंड रिटन नोट्स अप्रूव होते थे. यार अगर उस टाइम पे मैं रहता ना तो कैशियर से सेटिंग कर लेता, पैसा ही पैसा होता. यार उस टाइम पे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स होती थी उसमें कैशियर का जॉब सबसे पहले आता था, क्योंकि कैशियर दिन भर लगा रहता था नोट्स को साइन करने में. और उस टाइम पे सिर्फ 1 या 2 ही कैशियर होते थे पूरे नेशन के लिए. सिर्फ वही 2 लोग नोट्स पे साइन किया करते थे. यार बहुत थकाने वाला काम होता होगा ना. इन द ईयर 1696 बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिसाइड कर लिया था कि भाई 50 पाउंड से ऊपर के ही नोट छापेंगे, उससे नीचे के नोट नहीं छापेंगे. इससे हुआ क्या, जो एवरेज लोग इंग्लैंड में काम करते थे उनकी सैलरी ईयरली भी 50 पाउंड से कम हुआ करती थी. तो ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए उस टाइम इंग्लैंड में जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा नहीं देखा. यार होता है. अब आते हैं थोड़ा और आगे. 1725 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पार्शली प्रिंटेड नोट्स छापना शुरू कर दिया. उसमें जो पहला डिजिट और पाउंड का जो साइन था वो बैंक प्रिंट करती थी और बाकी सारी चीज़ें हैंड रिटन होती थी, इंक्लूडिंग द कैशियर सिग्नेचर. अब आते हैं थोड़ा और आगे. 1770 से लेके 1832 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बिहार एंड बंगाल इस्टेब्लिश किया इंडिया को लूटने के लिए. ये बैंक बेसिकली मिंटेड कॉइन्स ही छापा करते थे, नोट्स नहीं छापा करते थे. 1853 में कैशियर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि पहला फुल्ली प्रिंटेड नोट इंग्लैंड में छापा जा चुका था और वहीं से ही
फुल्ली प्रिंटेड नोट का चलन पूरी दुनिया में फैला। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में पहला 1 रुपये का नोट 30 नवंबर 1917 को छापा गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज हम भारत में उसका कई बार नाम सुनते हैं, उसे 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में पहले 1 पैसे, 1 आने और बाकी सारे रुपए छापे जाने लगे बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर मनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं थे। कोई भी नोट को लेके फाड़ सकता था, अगर ये पानी में गिर जाते तो भीग जाते। सो टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बेसिकली होते हैं क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम स्वाइप मशीन में लगा के स्वाइप करते हैं और पैसे देते हैं मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में। 1950 में अमेरिका के 2 लोग, रॉल्फ और फ्रेंच, ने मिलकर क्रेडिट कार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया और वहीं से क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में सर्कुलेट होने लगा, फैलने लगा। इन द ईयर 1983 होमलिंक नाम की एक सर्विस ने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ कोलैब करके इलेक्ट्रॉनिक मनी की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक मनी बेसिकली वो वैल्यू है, या किसी वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं, उससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। और यहीं से शुरुआत हुई कैशलेस इकोनॉमी की। कैशलेस इकोनॉमी बेसिकली वो इकोनॉमी है जिसमें कैश का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। कैसे नहीं होता, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और आपके बॉस आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और आप वही पैसे अपने रिलेटिव्स को भेज देते हैं। आपको कोई भी सामान मंगाना है तो आप डायरेक्ट उस मॉल में पेमेंट कर देते हैं और सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो इसमें सॉलिड मनी का, पेपर मनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। सो ये है कैशलेस इकोनॉमी। इन डेनमार्क आप देखेंगे कि छोटी छोटी शॉप से लेकर रेशन शॉप्स, कोई भी शॉप हो, वहाँ पर स्वाइपिंग मशीन लगी होती है। वहाँ पर आप जाके अपने अकाउंट्स की डिटेल डाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री है जो कैशलेस बन चुकी है। कैशलेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें करप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आपको हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए और आप किसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, रीज़न क्या है ट्रांसफ़र करने का। सो इसमें करप्शन ज़ीरो हो जाएगा अगर इंडिया कैशलेस इकोनॉमी बन जाता है। कैशलेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप न्यूज़ में, अखबारों में बहुत सारी खबरें पढ़ते होंगे कि कैसे हैकर्स बहुत सारे लोगों को स्कीम भेज के उन्हें फंसा लेते हैं, उनके अकाउंट्स की डिटेल मंगा लेते हैं और उनके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। डेनमार्क जो कि कैशलेस इकोनॉमी बन चुका है 2016 में, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उस कंट्री की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। वो नंबर 1 रैंक करता है इन द प्लेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्या इंडिया में ऐसी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं? कैन इंडिया बिकम कैशलेस इन फ्यूचर? इंडिया कैसे कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है? अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।